हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज और पैरेलल का जो देखिए रेजिस्टेंस का रिजल्ट था वो हमने निकाल लिया था कि आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। पैरेलल के लिए हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन आता है। देखिए इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था आप लोग खुद से करेंगे। जितने भी आपको देखिए मैंने कैपेसिटर्स के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर जितने न्यूमेरिकल करवाए हैं लगभग 37 और 38 तो है ही हैं, जहाँ तो मुझे याद है शायद 40 भी हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे आपको करने हैं। आपको सिर्फ इतना करना है देखिए कि जितना जहां जहां कैपेसिटर लगा हुआ था वहां वहां रेजिस्टेंस लगा देना है और इक्विवेलेंट निकाल लेना है। मेथड जो है अप्रोच जो है क्वेश्चन को सोल्व करने की वो बिल्कुल वही रहेगी जो कैपेसिटेंस के अंदर थी। बस जो यहाँ चेंज होने वाला है वो क्या चेंज हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखिए आइए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास रहेगा सर्किट थ्योरी। ये प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, प्योरली न्यूमेरिकल चलने वाले हैं। हम ज्यादातर इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, सर्किट थ्योरी नाम से ही पता लग रहा होगा कि सर्किट बेस्ड है पूरा का पूरा जो ये डाटा चलने वाला है आगे हमारे पास। क्या इसमें मैं एक चीज आपको पहले से देखिए बता भी चुका हूं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ सेल के बारे में कि जो हमारे पास सेल होता है उसका सिंबल ये होता है, बहुत अच्छे से जैसा कि हमें पता है। यहाँ जो आपने देखा होगा सेल के ऊपर बहुत ज्यादा देखिए लिखा होता है, बुक्स में लिखा होता है या सर्किट जब किसी सर्किट डायग्राम को आप देखते हैं तब लिखा होता है। सेल के ऊपर जो वोल्टेज लिखी होती है उसका मीनिंग क्या है मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ। सेल के पास दो टर्मिनल होता है, एक प्लस और एक माइनस। बड़ी वाली लाइन प्लस को इंडिकेट करता है और छोटी वाली लाइन जो है हमारे पास माइनस को इंडिकेट करता है। ओके, तो यहाँ ये 10 वोल्ट किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये जो हमारे पास दोनों टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक जो नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जो पॉजिटिव टर्मिनल है लेट्स से इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज VA। ऐसे ही ये नेगेटिव जो है इसको मैं बी नाम दे रहा हूं और यहाँ पे जो वोल्टेज है लेट्स से दैट इज VB। तो हमारे पास जो यहाँ पे ये डिफरेंस होगा वो कितना होगा, देखिए ये कितना हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इस तरीके से देखिए हम जो है यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, डिफरेंस, ये डिफरेंस लिखा होता है। जब भी आपको सेल या बैटरी के ऊपर जो भी देखिए वोल्टेज लिखी होती है समझ जाइएगा कि वो क्या गिवन है, आपको डिफरेंस गिवन है बिटवीन दीस टू टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है हाई वोल्टेज और नेगेटिव का मतलब होता है लो वोल्टेज। क्लियर है? आइए कुछ और देखिए टर्मिनोलॉजी समझते हैं, कुछ और बातें समझते हैं कि अगर एक सेल, ये पहला कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट जो है देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि सेल के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक सेल है और उसके साथ क्या कनेक्ट कर दिया, अगर हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, देखिए ये ए ये बी। क्लियर है? तो यहां पे देखिए इसके ऊपर मान लीजिए 4 वोल्ट लिखा हुआ है और इसके ऊपर मान लीजिए 2 ओम का है ये, और मैंने साथ में करंट का डायरेक्शन दे दिया, इधर जा रहा है 1 एम्पीयर का करंट। क्लियर है? आइएगा समझ में। तो ये इतना दिया गया है, ये 4 वोल्ट है देखिए। क्लियर है? 4 वोल्ट है ये। तो अब इतना हमें दिया गया है। अब आपसे पूछा गया कि ये जो ए और बी जो हमारे पास टर्मिनल है, क्या सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है, ये मान लीजिए किसी बड़े सर्किट का एक हिस्सा है, एक कोई हमारे पास ब्रांच है। ठीक है, यहाँ जो ये पॉइंट है उसको मैंने ए बोल दिया, ये जो पॉइंट है इसको मैंने बी बोल दिया, और करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो करंट फ्रॉम ए टू बी फ्लो करने का मतलब ये सिंपल है कि ए पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा बी से, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो V इज ग्रेटर देन VB है। आपको निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आपको बड़े सर्किट की चिंता नहीं करनी है, जो पूछा गया सिर्फ उसी का जवाब दीजिए कि A और B जो है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। देखिए हम A से स्टार्ट करते हैं, तो A पे कितना पोटेंशियल है दैट इज VA। फिर जैसे हम आगे चलेंगे देखिए साइन लगा दीजिए, जो सेल है उसमें बड़े वाला प्लस और छोटे वाला जो लाइन है वो माइनस का होता है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस साइन कैसे लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस जो होता है उसके ऊपर साइन लगेगा करंट को देख के, क्योंकि करंट हमारा इस रेजिस्टेंस में ब्रांच एक ही देखिए, ए टू बी ब्रांच एक है, तो करंट जो है यहाँ से पूरा लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो इधर प्लस और इधर माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए क्योंकि करंट जो है वो हमेशा हाई टू लो जाता है।
इसलिए करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस और बाद में क्या माइनस लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस के ऊपर साइन कन्वेंशन ऐसे ही आप यूज करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट की जो वोल्टेज वो कितनी है, VA है। अब आगे देखिए प्लस टू माइनस का मतलब ज्यादा से कम की तरफ गए, तो कितना कम हो गया, 4 कम हो गया, तो -4। कितना कम हो गया, -4। उसके बाद देखिए फिर प्लस टू माइनस है, तो फिर माइनस होगा, ज्यादा से कम की तरफ गए हैं, कितना घट गया, रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज कितनी घट गई। देखिए V इज इक्वल टू आई और ओम्स लो, तो V इज इक्वल टू आई कितना 1 एम्पियर और R कितना है 2, तो 1 into 2 ये हो जाएगा। और कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट की वोल्टेज पे पहुंच गए हम, कितना है, VB है। इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और देखिए सॉल्व कर लेते हैं। VA इनको आप सॉल्व करेंगे तो -6 बराबर VB। नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ये डिफरेंस आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है, हो जाएगा। अच्छा देखिए मैं इसका ही देखिए कोई कंडीशन लेता हूँ, थर्ड कंडीशन ले लेते हैं हम, आइए समझते हैं। मैंने अब की बार यही सर्किट लिया, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने क्या पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या किया है, देखिए ध्यान से समझिएगा। सर्किट यही है, मतलब यही ब्रांच है, ब्रांच वैसा का वैसा है। मैंने रेजिस्टेंस जो राइट साइड था वो की बार सेल के लेफ्ट साइड ले लिया, बाकी डाटा में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये 4 वोल्ट है ही और ये 2 ओम है ही, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, करंट वैसे ही जा रहा है, उतना ही ले रहा हूँ, 1 एम्पियर का। आइए ये सब सिर्फ देखिए समझ लेते हैं, ताकि बड़े क्वेश्चन के अंदर हमें ये छोटी छोटी बातें जो है काफी काम में आने वाली हैं। आइए अब उसमें हम VA माइनस VB निकालते हैं, कितना आएगा। शुरू करते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे A पे मान लेते हैं वोल्टेज VA है और B पे कितनी मान लेते हैं, दैट इज VB। स्टार्ट करते हैं ये। तो सबसे पहले देखिए VA, यहाँ पे VA, अब देखिए साइन लगाते हैं, प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन में, ओके, बड़े वाला प्लस छोटे वाला माइनस। चलते हैं, इस पॉइंट पे वोल्टेज VA है, प्लस टू माइनस ज्यादा से कम कितना घट जाएगा, IR, फिर से वही 1 into 2, फिर प्लस टू माइनस फिर घट गया, कितना घट गया, 4 बराबर, यहाँ पहुंच गए इस पॉइंट पे, कितनी वोल्टेज होगी, VB के बराबर होनी चाहिए। ओके, तो अब VA माइनस VB निकाल लो फिर से, देखिए कितना होगा, तो VA ये हो जाएगा फिर -6 इक्वल टू VB। नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट। जरा ध्यान से देखिए, रिजल्ट में हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं आया है, ध्यान समझिएगा। सेकंड और थर्ड कंडीशन जो मैंने ली है, इन सेकंड और थर्ड कंडीशन में आप ध्यान से देखें तो जो हमारे पास डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वोल्टेज का, यहाँ पे भी वो 6 वोल्ट था और यहाँ पे भी कितना है, वो 6 वोल्ट है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्रांच, सिंगल ब्रांच जिसमें से करंट सेम जा रहा हो, या चार्ज, कैपेसिटर के केस में चार्ज ले सकते हैं। देखिए एक सिंगल ब्रांच जिसमें से करंट या फिर चार्ज सेम जा रहा हो, उसमें आप जितने भी कंपोनेंट लगे हो, चाहे वो सेल हो, कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, उन सबकी पोजीशन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कुछ भी सर्किट में फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमने ली है, जो आपको याद रखनी है और आगे चल के आपको एक काम में लेंगे। देखिए बड़ी मदद करेंगे, क्लियर है, आई बात समझ में। आइए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 4। ये आप स्क्रीन को पूछ करके लिख लेंगे पूरा अच्छे से। कंडीशन नंबर 4 को समझते हैं। अब मैं इसी के ऊपर देखिए न्यूमेरिकल लगातार करते रहेंगे हम, जब तक हमें नहीं आता हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ हमारे पास क्या है, मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके का दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, ये A पॉइंट है, फिर से ये B पॉइंट है, इसका 2 ओम है, इसका 1 ओम है, 2 वोल्ट, यहां से जा रहा 2 एम्पीयर का करंट। क्लियर है, ये दिया हुआ किसी बड़े सर्किट का हो सकता है, कोई एक ब्रांच है। क्लियर है भाई, हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। तो भाई आपको VA माइनस VB बताना है, कितना होगा, स्टार्ट करते हैं, निकालना है। आइए शुरू करते हैं। अच्छा सर निकालना शुरू करना है, चलो, लेकिन सबसे पहले साइन लगा लेंगे। हाँ साइन लगा लेते हैं सर। तो करंट इधर जा रहा है, तो भाई ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, हो गया सर। हाँ सर बिल्कुल हो गया। स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट पे वोल्टेज VA मान ली जाएगी और इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी मान ली जाएगी, VB। तो VA प्लस टू माइनस घट गया, कितना घट गया, 2 into 2 घट गया, फिर ज्यादा से कम कितना कम हो गया, 2 वोल्ट कम हो गया, फिर ज्यादा से कम कितना कम हो गया, 2 into 1, और कहां पहुंच गए, VB पे पहुंच गए। बिल्कुल पहुंच गए सर हम तो VA कैलकुलेशन तो आती है अपने को, हाँ सर इतना तो आता ही है ना सर, 2 2 2 4, ओके 4 4 8, तो -8 इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ये आंसर।
आई होप आप लोगों को देखिए आसान लग रहा होगा ये बहुत ही ज्यादा। एक और देखते हैं, ये करते हैं, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही देखिए चीजें आसान लगेंगी। भागना नहीं है देखिए न्यूमेरिकल से, एक बहुत ही ज्यादा आसान लगेंगे आपको एक टाइम के बाद। ये देखिए इस तरीके से मान लीजिए एक और मैं यहाँ पे निकाल दूं ब्रांच, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ, ये पॉइंट सी ले लेता हूँ। ये 1 ओम दिया गया है, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये रेट दिया हुआ है देखिए। क्लियर है? आपसे मान लीजिए पूछा गया है एक तो VA माइनस VB निकाल दो, दूसरा पूछा गया VA माइनस VC निकाल दो, और तीसरा जो पूछा गया, तीसरा आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, चलो पूछ लेते हैं, VB माइनस VC निकाल दो। ये आपसे पूछा गया है। और आपको क्या दिया गया है, करंट बिल्कुल दिया गया है, यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट जा रहा था, और आगे चल के देखिए इसमें से मान लीजिए 1 एम्पियर, और इसमें से भी 1 एम्पियर चला गया, मैंने ऐसे ही मान लिया। क्लियर? ओके, ये सब आपको दिया गया है, तो ये आपको तीनों निकालना है। आइए मैं आपको एक निकाल के बताता हूँ, आप लोग बाकी निकाल के देखेंगे खुद से, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्लियर है? ओके, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला निकाल के बताऊँ, इजी करूंगा ना भाई मैं तो। हाँ सर, बहुत चालाक हो, इजी ही करते हो। चलिए सबसे पहले साइन लगा देते हैं। इधर है भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, करंट ऊपर ये वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा इधर भी लगा देते, करंट इधर जा रहा प्लस माइनस माइनस प्लस। आसान है सर, बहुत ही ज्यादा आसान दे दिया आपने। तो शुरू करते हैं, इसके ऊपर वोल्टेज VA मान लेते हैं, यहाँ ज्यादा से कम घट गया, कितना घट गया, 2 into 1 घट गया सर, 2 into 1, वेरी गुड। फिर प्लस टू माइनस, ज्यादा से कम कितना घट गया, ऊपर लिखा हुआ है ना 10 से कम हो गई वोल्टेज, कितने से कम हो गई, 10 से। फिर प्लस टू माइनस, फिर घट गया, कितना घट गया, -2 into 2 घट गया, बिल्कुल घट गया सर। फिर देखिए ये घट गया, अब अपने को तो बी की तरफ जाना, ऊपर चलते हैं, तो प्लस टू माइनस फिर घटना है, कितना घट गया, -1 into 1। फिर चलते हैं प्लस टू माइनस आएंगे तो कितना घट गया, 4 घट गया। फिर चलते हैं ऊपर, देखिए 2 वाले के ऊपर 1 एम्पीयर करंट जाएगा, फिर घट रहा है 1 into 2, और पहुंच गए बी। पहुंच गए? यस सर पहुंच गए। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, आई होप आप लोगों को आ जाएगी ना भैया, अरे 12th में हो, आ जाएगी। चलो 2 10 4 1 4 2 VB, ठीक कर दो, तो बहुत आसान है। 8 20 22 23 VA माइनस 23 इज इक्वल टू VB। नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू 23 वॉट्स। तो ये हमारे पास देखिए क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? इस तरीके से देखिए आपको निकालना है, आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। VAC ऐसे इधर जाएंगे, फिर BC आप इस तरीके से आएंगे। क्लियर है? ट्राई करेंगे, दोनों का आंसर आप लोग 5th में सेकंड और थर्ड जो है वो आप लोग खुद से करेंगे, और मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्लियर है? हो जाएगा। आइए और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको सर्किट की तरफ लेके जाऊंगा, देखिए धीरे धीरे। आइए समझते हैं किस तरीके से। बहुत ही ज्यादा आसान चीजें हैं, देखिए कुछ ज्यादा इसमें टफ है नहीं। फिर भी मैं देखिए आपको एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा। कई बार देखिए ये दिक्कतें हो जाती हैं कि हमारे पास अगर ये कोई सेल है, सेल के ऊपर 10 वोल्ट ही लिखा हुआ है, मान लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने 0 वोल्ट मान लिया, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी ये हमें जाननी है। तो आसान है, देखिए मैंने आपको अगर भी बताया क्या कि x माइनस 0 मस्ट बी इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 वोल्ट आंसर। तो ये बहुत आसान हो जाता है देखिए, क्योंकि टर्मिनल, इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज होती है ज्यादा दिया नहीं जाता सर्किट में। तो एक तरफ हम 0 मान लेंगे, तो दूसरी तरफ आसानी से देखिए जो डाटा है वैसा का वैसा यहाँ जाएगा, तो कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाता है। इसलिए सर्किट में जब भी आप देखिए कैलकुलेशन करें, तो सेल के क्रॉस एक टर्मिनल के ऊपर आप 0 मान लें। ये आपको देखिए टेक्निक ध्यान में रखनी है, आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, आइए चलते हैं आगे। देखिए 7th, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए 7th हमारे पास जो रहेगा वो क्या है, देखिए 7th पे
हाँ जी करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए कंटिन्यू करेंगे फिर आगे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ये देखिए इस तरीके का, ये एक और यहां से देखिए रेजिस्टेंस, और ये क्लियर है, ये है देखिए ओके 4 वोल्ट 6 वोल्ट 2 वोल्ट 1 ओम 2 ओम ये दिया हुआ है। हालांकि देखिए आगे किरचॉफ्स लॉ एक और टॉपिक आने वाला है, वहां उससे भी इस तरीके के न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। बट जब बड़े देखिए सर्किट आते हैं, इससे एक और लूप ऐड कर देंगे तो किरचॉफ्स लॉ से थोड़ा लेंथी हो जाता है। हालांकि निकल जाएगा आंसर, बट ये वाली जो ट्रिक आपको बताई जा रही है सर्किट थ्योरी के अंदर, ये आपको बहुत आसानी से निकाल के देंगे। देखिए रिजल्ट कैसे निकालना होता है, आइए समझते हैं। आपको क्या करना है, ये दे दिया और आपसे पूछा गया कि हर एक ब्रांच में करंट बताओगे। हर एक ब्रांच में आपको क्या बताना है, करंट बताना है। करें शुरुआत, चलते हैं। तो भाई कैसे शुरू करें, देखिए मैं आपको बोलूं, ऐसा जब भी सर्किट दिया जाए तो इस सर्किट में सबसे पहले तो देखिए ऐसी एक ब्रांच देखो जिसमें सिर्फ सेल लगा हो। सबसे पहले आप ये ऐसी ब्रांच ढूंढने की कोशिश करो, सर्च करो जहां पे सिर्फ क्या लगा हो, एक सेल लगा हो। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये वाली ब्रांच है। तो सर क्या ऐसा जरूरी होगा कि हर एक सर्किट में हमें ऐसी एक ब्रांच मिलेगी? बिल्कुल नहीं, आगे बताऊंगा मैं। अगर ऐसा नहीं मिले तो क्या करेंगे वो बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए क्लियर है, सबसे पहले तो यही सर्च करें, सर्किट को देख के, सर्किट को देखें, देख के सबसे पहले हमारा दिमाग यही देखे जाना चाहिए कि भाई ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें सिर्फ क्या हो, सेल हो। मुझे मिल गई ये नहीं, देखिए इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ जीरो मान लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। मैंने अभी भी आपको बताया, इस तरफ मान लीजिए टर्मिनल पे 0 वोल्ट है, तो ये 0 है तो ये भी 0 है, और इस पॉइंट पे वोल्टेज 0 वोल्ट है, क्योंकि बीच में वो रेजिस्टेंस है, सेल लगा नहीं हुआ है। और वायर जो है उनका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। क्लियर, ओके। ये 0 तो यहाँ 6 हो गया, भाई सिंपल है, वही बताया। देखिए इस सेल के क्रॉस कितना 6 वोल्ट है, तो ये वाला टर्मिनल 0 पे है तो दूसरे वाला 6 पे हो गया। अभी भी बताया निकालना, बिल्कुल सर। अब मुझे बात बता, इधर देखो ये 2 है, ये 6 है, ये वाला टर्मिनल 6 वोल्ट का है, तो इधर वाला कितने का निकल जाएगा क्या? हाँ निकल तो जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा। मैं एक बार x मान लूं, हाँ निकालो, तो कितना आएगा, 6 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2। 6 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो भाई यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 वोल्ट आ गई। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ओके, यहाँ 0 बेटा, इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं क्या वोल्टेज? हाँ निकाल सकते हैं, कुछ नहीं पता तो मान लो ऊपर एक्स है। अच्छा सर, हाई माइनस वन, ध्यान रखना, हाई माइनस लो करना। 0 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 वोल्ट। कितना होगा, x की वैल्यू माइनस 4 वोल्ट, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस 4 वोल्ट। क्लियर हो गया? यस सर। इस तरीके से देखिए आप लोग, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एक 0 मान लें, और आपको कहां अप्रोच करना, जहां रेजिस्टेंस उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाए, जहां रेजिस्टेंस उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाए, इस तरीके से आपको कोशिश करनी है। क्लियर हो गया? ओके सर हो गया। अब क्या करें सर, अब तो बहुत आसान है बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट जा रहा है वो बता सकते? करंट कैसे जाएगा, हाई टू लो, 4 टू 0, यहां से ऐसे करंट जाएगा, लेट से I1। क्या होता है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हम लो V I इक्वल टू V बाई R, V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R इज 2 V बाई R, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। गुड। अच्छा ये -4 और यहाँ 6 है, तो करंट इधर जाएगा, लेट से इसके अंदर से कितना जा रहा है, I2 मान लेता हूँ। I2 कैसे निकालूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस, 6 माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। कर लेंगे आप सोच, 10 एम्पियर। अब जरा सोच के देखिए, बिल्कुल देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां से कितना जा रहा है 2 का, और इधर कितना जा रहा है 10, तो भैया कहीं से कहीं ना कहीं से तो 12 एम्पियर आया होगा ना, अपने आप तो आया नहीं है, कहीं से उड़ के आया नहीं है। देखिए इधर 2 गया, इधर 10 गया, तो कहीं से आया है, तो आया कहां से, इधर से ही आया। सिंपल सी बात है। देखिए कितना आया है, 12 एम्पियर का करंट आया है। ये देखिए हर एक ब्रांच में, सिंपल आसान कर लेंगे, हो जाएगा। इस तरीके से देखिए निकाल सकते हैं। एक मार्क को दे रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। देखिए ऐसा ही दे रहा हूं, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सेम दे रहा हूं। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ये वाला सभी को कोशिश करनी है हर एक ब्रांच में करंट निकालने की, ठीक है। 4 ओम, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 ओम,
4y। सिंपल। ओके, आपको हर एक ब्रांच में करंट बताना है, कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए मेथड आपको मैंने बता दिया है, इतना ही करें। नेक्स्ट स्टेप देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, इसका आंसर जरूर निकालिए, बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।